हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माही और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज की कहानी है एना की, जो एक लिटरेचर स्टूडेंट है जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और आगे पढ़ने के लिए वो ऑक्सफोर्ड में जाना चाहती है। वो एक होनहार स्टूडेंट है, इसके साथ ही साथ वो एक अच्छी बेटी है। वो न्यूयॉर्क से बिलोंग करती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की सामान पैक कर रही होती है, उसका नाम है एना। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एना की माँ अपने दोस्तों के सामने अपने एना की तारीफ कर रही होती है। उसके तारीफों के फूल बांधते बांधते वो थक भी नहीं रही है। एना अपने घर के हॉल में आती है और माँ से गले लगती है। हमें पता चलता है कि एना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आगे पढ़ने के लिए जा रही है। उसका बचपन से सपना था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना शहर घूमने लगी है। यहाँ आने से पहले उसने एक बकेट लिस्ट बनाई थी। नोटबुक निकालती है, उसमें से एक पर टिक मार्क करती है। आगे बढ़ते ही उस पर एक गाड़ी पानी उड़ा देती है। कुछ बात समझ में आई तो आना देखती है कि गाड़ी बहुत दूर जा चुकी है। एना एक शॉप में जाती है और वहाँ फिश एंड चिप्स का ऑर्डर करती है। उसके बकेट लिस्ट में था, पर शायद उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था। फाइनली वो समझ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसी शॉप में एक कपल आया है। वो भी फिश एंड चिप्स ऑर्डर करते हैं, पर वो लड़का ज़्यादा ही फ्लर्टी नेचर का है। शायद उसने कुछ कांड किया था। एक लड़की उसका पीछा कर रही थी। उसके साथ वाली लड़की कहती है कि वो देखो बाहर खड़ी है, शायद तुम ही ढूंढ रही है। तभी वो लड़का चुपने लगता है और वो फ्लर्टी नेचर में कहता है कि हाँ, मेरी विंटेज कार ही ऐसी है, लोग दूर से ही पहचान देते हैं। एना वहाँ पास बैठी किताब पढ़ते पढ़ते इन लोगों की बातें सुन रही थी। वो पीछे मुड़ती है और गाड़ी को देखती है तो पहचान जाती है कि यही वो कार थी जिसने उस पर पानी उड़ाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आना का आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और वो लेट हो चुकी है। वो फटाफट से तैयार होती है, असेंबली में जाती है और क्लास में एंटर करती है। तो एक बेंच पर बैठी हुई उसकी क्लासमेट बोलती है कि लेक्चर अभी शुरू हुआ नहीं है, तुम घबराओ मत। उसका नाम है मैगी। एना और मैगी अब दोस्त बन जाती है। तभी एक लेक्चरर रूम में एंटर करती है तो लगता है कि वो पढ़ाएंगी, पर वो कहती है कि आज से एक प्रोफेसर उनको लिटरेचर पढ़ाएंगे। थोड़ी ही देर में दूसरा प्रोफेसर लेक्चर के लिए एंटर करता है तो हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर और कोई नहीं, वही लड़का था जो एना से 2 बार टकरा चुका था। उसका नाम है जेमी। क्लास आगे बढ़ती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और लिटरेचर के बारे में बताता है। सब ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी जेमी एक पोएट्री की बुक उठाता है और एना की तरफ बढ़ाता है। एना उसमें से एक पोएट्री सुनाती है और जेमी इससे इम्प्रेस होता है। क्लास खत्म होते ही दोनों कल की बातें सॉर्ट आउट करना चाहते थे, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। उसका नाम है सिसिली। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि मैगी बाहर एना का इंतजार कर रही थी। तब वो पूछती है कि तुम्हारे पास साइकिल है? एना मना कर देती है, एक साइकिल दे देती है। कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि एना यूनिवर्सिटी आई है जेमी से पोएट्री के बारे में डिस्कस करने के लिए। एना पोएट्री के बारे में बात करना चाहती थी, पर जेमी का मूड खराब था। एना उसको पोएट्री देती है। पोएट्री के थ्रू एना जेमी को समझाती है कि मर्द किसी औरत से सिर्फ 6 महीने प्यार कर सकता है, पर जेमी पोएट्री से सेटिस्फाइड नहीं है। वो दूसरी पोएम पढ़ती है जो जेमी को काफ़ी पसंद आती है। तभी सिसिली वहाँ आ जाती है। एना, मैगी और दूसरे दोस्त साथ में पब जाते हैं। एना को और दूसरे स्टूडेंट से सिसिली मिलवाती है। वह थोड़ी जेलस लग रही थी। वहाँ एक लड़का एना को इनडायरेक्टली बेवकूफ़ लड़की कहता है क्योंकि वह अमेरिकन है, पर यहाँ एना डांट देती है। दोनों का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जेमी एना की हेल्प कर देता है और उसे ड्रिंक पर ले जाता है। जेमी एना की बातें बहुत ध्यान से सुनता है। एना बताती है कि यहाँ वो लिटरेचर यानी साहित्य पढ़कर जाने के बाद एक अकाउंटेंट की जॉब करेगी क्योंकि लिटरेचर उसे पैसे नहीं दे सकता। आगे चलकर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ वहाँ जेमी एक बहुत ही बेसुरे सुर में एक गाना गाता है। सभी हंसी रोके हुए थे पर सब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद वो बाहर निकलकर एक फूड ट्रक पे जाते हैं। वहाँ ऑर्डर करते हैं और खाना खाते हैं। जेमी बताता है कि ये फूड ट्रक क्यों स्पेशल है। फिर जेमी एना को ड्रॉप करने के लिए उसके साथ चलता है। बातों बातों में वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि तभी एना जेमी को किस करती है और जेमी बस खड़ा था। वो आगे चलकर स्नैक्स के लिए पूछती है पर जेमी मना कर देता है और वापस मुड़कर चला जाता है। ये सब बातें एना चार्ली को बताती है और वो चार्ली अब उसे कंसोल करने के लिए एक कॉस्ट्यूम पार्टी में जाता है। उस कॉस्ट्यूम पार्टी में जिमी भी आता है। एना जिमी को जलाने के लिए एक लड़के से फ्लर्ट करती है और उसके साथ डांस भी करती है। नेक्स्ट क्लास में एना जेमी को इग्नोर करती है, पर जेमी उसे बहुत पुरानी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। एना को लाइब्रेरी से बहुत प्यार था। एना बहुत खुश हो जाती है। जेमी उससे पिछली रात वाले लड़के के बारे में पूछता है क्योंकि वो जेलस था। जेमी के चेहरे पर
साफ साफ दिखाई दे रहा था। बातों बातों में वो दोनों इतना करीब आते हैं कि वो ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, पर वो दोनों बाहर भाग जाते हैं और दोनों बाहर बारिश में एक दूसरे को किस करते हैं और आगे का टाइम वो गाड़ी में स्पेंड करते हैं। एना और जिमी अब एक कैजुअल रिलेशनशिप में आ चुके थे। क्लास में अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के आंखों ही आंखों में फ्लर्ट करना शुरू करते हैं। वो साथ में खाना खाते हैं। साथ ही साथ जेमी इस रिलेशनशिप में सीरियस होने लगा था। वो एना को एक दिन अपने घर पर सबसे मिलवाने ले जाता है। एना रात वही स्पेंड करती है। सुबह जेमी एना को अजीब तरीके से ट्रीट करता है, उसे वो रूडली बिहेव करता है। एना नेक्स्ट वीक एना अपने फ्रेंड्स के साथ बोट रेस में जाती है। साथ ही साथ वो जेमी को इनवाइट करती है, पर जेमी लाइब्रेरी का बहाना देकर नहीं आता है। लाइब्रेरियन बोट रेस में थी। एना उससे पूछती है जेमी के बारे में। उसे पता चलता है कि जेमी तो लाइब्रेरी जा ही नहीं रहा है। सिसिली भी बोट रेस में नहीं आई थी। एना गुस्सा हो जाती है और जेमी के घर पहुंचती है। वहां उसे सिसिली मिलती है। उस रूम में जेमी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था। वह एना पर गुस्सा कर देता है और बाहर जाने के लिए कहता है। एना रोते हुए बाहर जाती है। कुछ दिनों बाद जेमी एना को एक्सप्लेनेशन देने आता है। वो कहता है कि उसका भाई कैंसर से मारा गया था और सिसिली मेरी नहीं बल्कि एडी की गर्लफ्रेंड है, और साथ ही साथ वो बताता है कि वह अपने भाई की तरह कैंसर से लड़ रहा है। वह जल्द भी मरने वाला है, पर वो कोई हैवी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता था क्योंकि वह एक शांति की मौत चाहता है, ना कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स से घिरे हुए या फिर दवाई खाते हो। यह वो एना से कहता है कि तुम मूव ऑन हो जाओ। उससे मरने के बाद उसे बहुत परेशानी होगी, वो संभाल नहीं पाएगी, पर एना भी उससे फील करने लगी है। जेमी एना को बॉल पार्टी का इनविटेशन दिलवा देता है, जो कि यूरोप में काफ़ी पॉपुलर है। एना जेमी के साथ पार्टी में जाती है। जेमी एना को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। जेमी अपने पापा को इग्नोर करता रहता है। एडी की मौत का जिम्मेदार वो अपने पापा को मानता है। जेमी के पिता यहाँ एना से बातचीत करते हैं, तो एना को कहते हैं कि तुम जेमी को मनाओ ट्रीटमेंट लेने के लिए, और बाद में एना जेमी को कन्विंस भी करने लगती है, पर जेमी इस पर टाल देता है। बोल के बाद घर पर जेमी अचानक से बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। एना जेमी के साथ है और उसको जेमी के लिए फीलिंग्स है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जेमी के पापा हॉस्पिटल के बाहर रो रहे थे। कुछ दिन बाद जेमी फिर से क्लास में पढ़ा रहा था और वो अब मौत की तारीफ कर रहा था, जैसे कि उसके मरने से या जीने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। एना को ये सब सुनकर तकलीफ होती है। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। एना का न्यूयॉर्क जाने का समय नज़दीक आ रहा था। वक्त बीत रहा था। दोनों का प्यार और गहरा होता जा रहा था। एना के बर्थडे के लिए एक दिन वो ड्राइव पर जाते हैं। वहाँ जेमी के असली घर पर आई है। वो घर नहीं, महल था। एना जेमी की माँ से दोस्ती कर लेती है और जेमी एना को एक सरप्राइज भी देता है, जो कि जेमी के पापा जेमी से बात करने का ट्राई करते हैं, पर हमेशा की तरह दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। जेमी के पिता उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह एक अच्छे ट्रीटमेंट ले ले। एना जेमी को अकेले में समझाने का ट्राई करती है, पर जेमी कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एना जेमी के पापा को एक गिफ्ट देती है। वो खुल के देखते हैं तो उसमें एडी की याद में एक मॉडल कार है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी और उसके पापा स्वर्ड फाइट कर रहे हैं, यानी कि तलवारबाजी में अब सुलह हो गई है। सब काफ़ी इंजॉय करते हैं। एना के फ्रेंड्स को पता चलता है कि जेमी को कैंसर है। वह बस कुछ दिनों का मेहमान है। एना को 2 हफ्ते बाद न्यूयॉर्क जाना था। वह वीडियो कॉल पर अपने माँ से बातचीत करते बताती है कि वो वापस नहीं लौटना चाहती। एना जेमी को बताती है कि वो न्यूयॉर्क नहीं जा रही है, वो उसके साथ ही रहेगी। जेमी गुस्सा करता है। वो दोनों ऑक्सफोर्ड लौट जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। फाइनली कॉन्वोकेशन आ जाता है, यानी एना के ऑक्सफोर्ड का आखिरी दिन। एना वापस न्यूयॉर्क जा रही है, पर आखिरी बार वो उससे मिलने जाती है। वो लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था। वो दोनों अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह हो जाती है। जेमी अनकॉन्शियस था। एना घबरा कर हॉस्पिटल कॉल करती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जेमी कैंसर की वजह से बहुत वीक हो गया था, पर वह ट्रीटमेंट ना लेने की जिद पर अड़ा हुआ था। जेमी को घर पर शिफ्ट किया जाता है। अब एना न्यूयॉर्क जाना परमानेंटली कैंसिल कर देती है। अब एना और जेमी साथ में प्लान बनाते हैं साथ में घूमने के। हम उन्हें घूमते देख रहे थे। पहले वो दोनों एम्स्टर्डम जाते हैं, एक चर्च जो उनकी विश लिस्ट में था। फिर दोनों पेरिस जाते हैं, वो फिर वेनिस जाते हैं। दोनों साथ में बचे हुए मोमेंट्स को बेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं
और ऐसे ही जेमी सबको छोड़कर चला गया। और असलियत में वो जो ट्रिप थी एम्स्टर्डम, पेरिस, वेनिस, ये एना और जेमी ने नहीं बल्कि एना ने अकेले ने की थी। जेमी कभी साथ था ही नहीं। लास्ट सीन में हम एना को जेमी की जगह ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर बनते हुए देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में वो एकदम जेमी के स्टाइल को फॉलो करती है और मूवी यहाँ खत्म होती है।